हाय, वेलकम बैक। आज का वीडियो है एक आइटिनरी पे। मैं गई थी अंडमान्स। आई थिंक इंडिया में इतने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं। ऑफ कोर्स वी ऑल वांट टू गो ऑन द वर्ल्ड टूर, बट आई थॉट कि अगर मैं अपना आइटिनरी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे इंडिया से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं। तो पहला आइटिनरी वीडियो मैं इंडिया टूरिज्म पे ही डालना चाहती हूँ, जो कि है अंडमान्स पे। ब्यूटीफुल आइलैंड एंड आइटिनरी 5 to 6 days आप रख सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे कितना एक्सप्लोर करना है, आपको कितना वहाँ पे घूमना है। कई लोग 3 days के लिए भी जाते हैं। अगर आप सिर्फ हैवलॉक, जो मेन वहाँ का आइलैंड है, अगर आप जाना चाहते हैं तो यूजुअली लोग सिर्फ हैवलॉक जाके ही वापस आ जाते हैं, तो 3 days इज़ इनफ। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जा ही रहे हो और बहुत दूर नहीं है, जो बाकी आइलैंड्स हैं आसपास ही हैं, तो आप 5 to 6 days की आइटिनरी, एक आइडियल आइटिनरी रख सकते हैं। तो क्योंकि आप जानते ही हैं अंडमान एक आइलैंड है, पानी के बीचों बीच बना हुआ है, तो वहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं है। आपका ओनली ऑप्शन वहाँ जाने का इज़ पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। तो जिस भी आप सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, आप पोर्ट ब्लेयर की फ़्लाइट लीजिए और प्रेफर कीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लें। अगर आप नाइट की फ़्लाइट में कंफर्टेबल है तो आप नाइट की फ़्लाइट भी ले सकते हैं। मैं बताती हूँ क्यों। तो आपने अगर अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ली तो आप अर्ली मॉर्निंग पोर्ट ब्लेयर लैंड कर जाओगे, राइट। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप पोर्ट ब्लेयर ही घूम लो पहले और फिर आप बाकी आइलैंड्स एक्सप्लोर करो, और दूसरा ऑप्शन है कि पहले आप पोर्ट ब्लेयर से फेरी पॉइंट जाके बाकी आइलैंड्स घूम लो, 2-3 दिन जितने भी आपको करना है। वापस आप पोर्ट ब्लेयर आओगे और फिर आप पोर्ट ब्लेयर घूम के फिर आप वापस की फ़्लाइट लोगे। तो ये दो ऑप्शंस है आपके पास। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, जिसमें कि आप पहले पोर्ट ब्लेयर घूम रहे हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट इतनी ज़रूरी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि होटल चेक इन जो होता है वो वही स्टैंडर्ड 12 के बाद, कई 2 PM के बाद होता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। अगर आप उनसे बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अवेलेबल होगा तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो वही अराउंड 12 to 2 के बीच में ही आपका चेक इन होता है। तो फिर आपको अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आप चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन फ़ीज़िबल लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप फ़्लाइट के टाइमिंग्स अपने देखिए। लेकिन अगर आपको पहले बाकी आइलैंड्स घूमने और पोर्ट ब्लेयर बाद में घूमना है, तो आप अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लीजिए, क्योंकि जो फेरी है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है। तो आप प्रेफर कीजिए कि आप फ़र्स्ट फेरी ही ले लीजिए। तो आप लैंड किए अर्ली मॉर्निंग पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ से आप ऑटो या कार्स कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ पे उबर ओला नहीं चलती है, तो लेकिन वहाँ पे कार रेंटल्स बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगे। तो एयरपोर्ट के बाहर से ही आप वो सब ले सकते हैं। वहाँ से आप फेरी पॉइंट जाइए। एक ही फेरी पॉइंट है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। आप वहाँ पे जाइए। वो भी एक एयरपोर्ट की तरह ही एक पूरा प्रॉपर वेटिंग रूम और वैसे बना हुआ है। तो आप फेरी पॉइंट पे, अब ये आप पहले से ही बुक कर लीजिए ऑनलाइन, तो आपको इजी पड़ेगा। वहाँ जाके लेना, उसमें बहुत इश्यूज होते हैं क्योंकि यूजुअली फुल रहते हैं। तो आप पहले से अपने टिकट सारे बुक करके रखिए। उसके बाद आप जब फेरी लेंगे, तो वो फेरी एक कोई छोटी बोट नहीं होती है, इट्स अ प्रॉपर बिग फेरी, या फिर क्रूज़ का एक छोटा वर्जन कह सकते हैं। उसमें अंदर एक खाने पीने का काउंटर रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की फेरी ली है। थोड़ी अच्छी वाली लेंगे तो वो प्रॉपर एयर कंडीशनड होती है, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री मील्स मिलते हैं आपको, वॉशरूम होता है। ऊपर आप बिज़नेस क्लास डेक ले सकते हैं, तो आपको ऊपर वाला डेक विद अ व्यू मिलेगा। नीचे वाले में भी अच्छा व्यू रहता है, कोई इशू नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप बाहर जा सकते हैं। और अगर आपको एक थोड़ा इकोनॉमी क्लास वाला क्रूज़ चाहिए या फेरी चाहिए, तो वो एयर कंडीशन नहीं होता है, वो ओपन होता है।
और उसमें एसी नहीं रहेगा। तो ये कुछ कुछ प्लस माइनस है। और एक स्लो होगी, एक फास्ट होगी, तो आप देखिए आपको जो भी सूट करे वो फेरी आप लीजिए और फिर आप वहाँ से जाइए हैवलॉक आइलैंड। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको फेरी से जाना है पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक। फेरी कैसे बुक करें? जैसे आप फ़्लाइट्स बुक करते हैं वैसे ही फेरी आप बुक करेंगे ऑनलाइन। प्री बुक कीजिए, बेटर होगा। रश रहता है तो डेफिनेटली अगर आपको आपकी पसंद की सीट्स नहीं मिले या फिर टाइमिंग्स मैच नहीं किए तो आप पहले से ही सब प्री बुक करके रखिए। go2andaman.com ये एक वेबसाइट है जिस पे आपको सारी फेरीज दिख जाएंगी फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। तो आपकी मर्ज़ी, आप देखिए कि आपको किस टाइप की क्रूज़ चाहिए, किस टाइप की फेरी चाहिए, रेट किस टाइप के चाहिए। टाइमिंग्स बेसिकली मेन है जो आपको मैच करना है। बाकी मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं। थोड़ी कोई फास्ट होगी, थोड़ी कोई स्लो होगी, कोई एयर कंडीशनड होगी, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। तो go2andaman.com इस पे आप बुक कर सकते हैं। जितने भी वेंडर्स की फेरीज़ अवेलेबल है वो सारी आपको लिस्टेड होगी। फेरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम 6 AM। तो आप जितना जल्दी जाना चाहें वो आपके ऊपर है, या फिर आपको अगर आराम से जाना है आपकी फ़्लाइट के टाइमिंग्स के हिसाब से तो आप 6 AM टू 2 PM के बीच की जो भी आपको फेरी सही लग रही है वो आप ले सकते हैं। बट 6 AM से स्टार्ट हो जाती है। कुछ फेरीज़ के जो मुझे नाम याद है वेंडर्स के, उनमें से है नॉटिका, एक थी मैक्रूज़ जो हम लोगों ने ली थी, एक मैक्रूज़ पर्ल करके है वो भी एक है, एक ITT मैजेस्टिक ऐसा कुछ नाम था, तो वो आप ले सकते हैं। ग्रीन ओशन एक है। तो ये सब चलती रहती है हर 2-2 या 2 आवर्स की फ्रीक्वेंसी में एक एक वेंडर की चलती रहेगी। तो आपको 6 AM की, 8 AM की, 8:45, 10, 10:30, 10:15 ऐसे कोई ना कोई आपको वेंडर की किसी ना किसी की हर टाइमिंग पे जो आपको चाहिए वो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे पे मिल जाएगी। तो वो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। बात आती है टिकट की। तो प्राइस स्टार्ट होते हैं अराउंड 900-950 के अराउंड। अब ये जब मैं गई थी तब स्टार्टिंग प्राइस 800 था, अभी 950 चल रहा है। तो अब आपको कौन सी सीट चाहिए? अगर आप प्रीमियम सीट या डीलक्स सीट या लग्जरी सीट प्रेफर करते हैं जो कि ऊपर वाले डेक पे होता है तो उसका प्राइस रेंज ऑब्वियसली बढ़ेगा। बट मोर और लेस 950 या 1000 से आपको स्टार्ट हो जाएंगे टिकट्स। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, 2 साल से कम के बच्चों में ज़रूरत नहीं होती है तो उनकी टिकट फ्री है, लेकिन 2 इयर्स एंड अबव को वो अडल्ट काउंट करते हैं। तो अगर आपका बच्चा 2 इयर्स से अबव है तो फुल टिकट लगेगी। प्राइजेज़ जैसे आप डीलक्स वगैरह पे जाएंगे तो कुछ 3000 प्लस चार्जेस हैं पर टिकट, एंड एज़ फार एज़ द लोएस्ट वन गोज़ अराउंड 950 आपको लगेगा। तो ये हो गया फेरी की बात। अच्छा, जाने में कितना टाइम लगेगा? अराउंड 1 hour 30 minutes लेते हैं ज़्यादातर फेरीज़। तो मोटा मोटी यही टाइम रहता है, 90 मिनट्स का अराउंड। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट ऑन एन एवरेज दिस इज़ हाउ मच द फेरीज टेक टू रीच हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का वैसे नाम चेंज हो गया है, उसका नाम अब है स्वराज आइलैंड। बट क्योंकि अभी भी हैवलॉक के नाम से ही फेमस है तो मैं हैवलॉक ही मेरे मुंह पे आ रहा है बार बार, तो मैं पूरे वीडियो में थ्रू आउट ही हैवलॉक यूज़ करूँगी। लेकिन जब आप फेरीज़ बुक कर रहे हैं तो हो सकता है आपको हैवलॉक ना दिखे, स्वराज के नाम से दिखे, तो वो आप कंफ्यूज्ड मत होइए, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ऑलराइट, अब आप क्योंकि हैवलॉक पहुंच चुके हैं, स्वराज द्वीप में आपका स्वागत है। अब आप होटल में चेक इन कीजिए। बहुत ऑप्शंस हैं होटल के, अलग अलग टाइप के। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना होटल चूज़ कीजिए। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बीच के आसपास होटल्स जो हम लेते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि आप बीच प्लेस पे जा रहे हो तो आपका जब मन करे मॉर्निंग स्विम लेना है, इवनिंग स्विम लेना है, सनराइज़ देखना है, सनसेट देखना है, जो भी आपकी मर्ज़ी, तो आप वो सब के हिसाब से ही अपना होटल चूज़ कीजिए। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं बीच
कि कोई डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ तो उसमें प्राइवेट बीच एक्सेस हो, ये मैं प्रेफर करती हूँ। अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट बीच के आसपास हो, ताकि मैं वॉक करके कभी भी जा सकूँ। तो आपको अलग अलग टाइप के होटल्स, रिजॉर्ट्स, बहुत ऑप्शंस हैं। आप वो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन से होटल में रहना है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका बहुत छोटा बच्चा है तो क्योंकि आप बाहर का खाना खाएंगे राइट, तो आप ऐसे होटल्स चूज़ कीजिए जो किड्स फ्रेंडली हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं ट्रैवल करती हूँ मैं ये इंश्योर करती हूँ कि वो किड्स फ्रेंडली रिजॉर्ट्स या होटल्स हों। पहली चीज़, जो उनके शेफ़ होते हैं वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। तो जैसे ही उनको मैं बताती हूँ कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है, अगर आप कुछ बच्चों के हिसाब से खाना दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, तो दाल खिचड़ी या फिर कुछ भी जो वो बच्चों के हिसाब से बना सके, फ्रूट्स जिसमें अच्छे से अवेलेबल हो, कोकोनट वाटर या फिर जूसेस, या फिर उतना तीखा नहीं ऑप्शंस हो, इडली, ये सब थोड़ा कॉमन ही है वैसे, आजकल हर होटल में मिलता है, बट आई स्टिल इंश्योर। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग अपनी आइटिनरी हेक्टिक नहीं रखते हैं। मैं जब भी जाती हूँ ना, अगर मेरे को मॉर्निंग में कहीं जाना है तो मैं घूम के वापस होटल में आ जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, कि अगर मुझे लगता है कि मेरा बेबी थक जाएगा, हम लोग को फिर रात में अगर कुछ चीज़ें घूमनी है तो हम नहीं घूम पाएंगे, तो इसलिए मैं वापस होटल आके उसको थोड़ी देर सुला देती हूँ। और फिर वो फ्रेश अप हो जाता है सो के उठने के बाद, और फिर हम लोग थोड़ी देर पूल में मस्ती करते हैं। वहाँ पे प्ले जोन होते हैं, क्योंकि मैं किड्स फ्रेंडली होटल्स की बात कर रही हूँ, तो उनके पास प्ले जोन होता है, किड्स लाइब्रेरी होती है, किड्स के टॉयज़, इंडोर आउटडोर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसीलिए मैं उस टाइप का होटल या रिजॉर्ट प्रेफर करती हूँ। अगर आप किड्स के साथ नहीं जा रहे हैं, अगर आप कपल हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप जो भी आपका बजट हो, जिस टाइप के आपके प्रेफरेंस हो, आप वो रिजॉर्ट ले सकते हैं। बट वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। अब स्टार्ट होती है हमारी आइटिनरी। तो डे 1 पे अगर आप अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए हैं, क्योंकि आपने मान लो 6 AM या 6:30 की आपने फेरी ली, तो आप 1.5 आवर्स में वहाँ पहुँच गए, आपने होटल चेक इन किया। अगर आपका होटल तब अवेलेबल है नहीं है, वो आपके ऊपर है। हमारे केस में हमने पहले से ही अपने होटल में बात कर ली थी कि हमें मॉर्निंग का ही चाहिए रहेगा, अराउंड 10:30 11 का चेक इन हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऑब्वियसली हमें कहा था कि अगर अवेलेबल होगा तो हम ज़रूर देंगे, बट वी वर लकी इनफ टू गेट द चेक इन अर्ली बाय 1 or 2 आवर्स। और वहाँ पे फिर से जब आप फेरी पॉइंट पे जब आप पहुँच गए हैवलॉक के, तो वहाँ पे भी कोई ओला उबर वगैरह नहीं चलती है, तो आप कार रेंटल ले सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे फेरी पॉइंट पे। और मोर और लेस सबके प्राइजेस एक जैसे रहते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो तो आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर एट बार्गेनिंग। देन आप अपने होटल पहुँचिए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। अब आप निकल सकते हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद, एलिफेंट बीच जा सकते हैं। वहाँ थोड़ा ट्रैक है, थोड़ा हाइक, एक्चुअली ट्रैक और हाइक में एक डिफरेंस होता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या डिफरेंस है। तो आप वहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया आएगा, वहाँ आपको चल के जाना पड़ता है, तो आप वो जो पार्किंग एरिया, वहाँ तक आपकी कार या स्कूटी जो भी आपने हायर की है, 2 व्हीलर, आप वहाँ पार्क कर सकते हैं। फिर आपको थोड़ा चल के जाना पड़ता है। कुछ 45 मिनट्स का वो वॉक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने फास्ट और स्लो हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मतलब फॉरेस्ट के बीच में से जाना और फिर फाइनली यू रीच द बीच। वाओ, अलग टाइप का बीच है वहाँ पे। बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ बीच पे चिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। पर एलिफेंट बीच आप फर्स्ट डे पे एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इवनिंग टाइम अराउंड पहुँच रहे होंगे। दोपहर में अवॉइड कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहेगी, ह्यूमिड भी रहेगा, तो थोड़ा इवनिंग होते होते आप एलिफेंट बीच जाइए, वहाँ पे इंजॉय कीजिए और फिर आप वापस अपने होटल आइए। अगर आपका होटल राधानगर बीच के आसपास है तो आप वहाँ ज़रूर जाके इंजॉय कीजिए अपना सनसेट। अगर आपकी बीच प्रॉपर्टी नहीं है तो आप एलिफेंट बीच पे ही अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वापस होटल आ सकते हैं। ये हो गया आपका डे 1।